तो बच्चों तो हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच लर्निंग थ्योरी एक्सेप्ट दैट द नेचर ऑफ लर्निंग इज कोग्निटिव एंड एंड्योरिंग। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाहता है बच्चों कि कौन सी ऐसी लर्निंग थ्योरी है जिसमें जो नेचर ऑफ लर्निंग है वो कोग्निटिव भी है और एंड्योरिंग भी है, ठीक है। तो हमारा आंसर है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्यों है, कैसे है, इसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगला हम बात करते हैं विच लर्निंग थ्योरी। द फ्रेज द नेचर ऑफ लर्निंग इज कोग्निटिव। कोग्निटिव भी एंड्योरिंग है। कोग्निटिव का मतलब क्या होता है, थिंकिंग से रिलेटेड हो गया। और एंड्योरिंग का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, मतलब ज़्यादा समय तक टिके, ठीक है। तो अमॉन्ग द ऑप्शंस जो इनसाइट थ्योरी है उसमें थिंकिंग भी होती है और एंड्योरिंग भी होती है, मतलब सोचते भी हैं और ज़्यादा लंबे समय तक टिकता भी है, ठीक है। समझ गए। अब नेक्स्ट इज इनसाइट थ्योरी। हाँ, तो इनसाइट थ्योरी इज ऑल अबाउट लर्निंग थ्रू अंडरस्टैंडिंग, समझ के सीखना। आहा मोमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। मेरे सडनली ग्रैस्प, जब आपको कुछ समझ में आता है। इट इज़ कोग्निटिव क्योंकि इसमें सोचना भी पड़ता है, थिंकिंग भी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है। एंड इट इज़ एंड्योरिंग भी होता है बिकॉज वंस यू गेट दैट इनसाइट, अगर एक बार आपको समझ में आ जाता है तो आप उसको, वो दिमाग में आपके बैठ जाता है, इट स्टिक्स विद यू। अब नेक्स्ट थ्योरी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी क्या होती है, फोकस मोर ऑन पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करता है, फीलिंग्स पे फोकस करता है, थिंकिंग पे फोकस नहीं करता है, ठीक है, कॉग्निशन पे फोकस नहीं करता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लर्निंग क्या होता है, ये इस कोग्निटिव, ये कोग्निटिव, इसमें सोचना तो पड़ता है बट फोकस ऑन हाउ द ब्रेन हैंडल्स, इसमें फोकस करता है ब्रेन कैसे इंफॉर्मेशन को हैंडल करेगा, ये कंप्यूटर की तरह होता है, ठीक है। और इसमें लॉन्ग लास्टिंग या आहा मोमेंट्स टाइप की कुछ चीज़ें नहीं होती। हु प्रपोज्ड इट, ये जो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है इसको किसने दिया था, वोल्फगैंग कोहलर ने दिया था। एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। ये 20th सेंचुरी में ये थ्योरी लेके आए थे वाइल स्टडिंग चिंपैंजीज के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया था इन द कैनरी आइलैंड्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, 1932-1920। कोहलर ने बच्चों देखा कि कैसे चिंप्स, जो चिंपैंजीज है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लाइक स्टैकिंग बॉक्सेस टू रीच फूड, खाने तक पहुंचने के लिए बॉक्सेस को स्टैक करना, ठीक है, एक के ऊपर एक रखना। एंड नोटिस दे डिड नॉट जस्ट रैंडमली ट्राई थिंग्स, कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी करते जा रहे हैं, दे पॉज, वो रुकते हैं, सोचते हैं, फिर उसके बाद एक्शन लेते हैं। ही पब्लिश हिज फाइंडिंग, जो उन्होंने ये रिसर्च चिंपैंजी पे किया, उन्होंने इसको रिसर्च पेपर में पब्लिश किया जिसका नाम था द मेंटालिटी ऑफ एप्स 1917 में, शोइंग दैट लर्निंग कुड हैपन थ्रू, लर्निंग हो सकती है कैसे, इनसाइट से, नॉट जस्ट रिपीटिशन, सिर्फ रिपीटिशन करके ही लर्निंग नहीं होगी, इनसाइट समझ के भी, या रिवॉर्ड्स के ऊपर भी, रिवॉर्ड्स मिल के भी लर्निंग हो सकती है, ठीक है। तो कोहलर वाज पार्ट ऑफ, अब कोहलर के बारे में थोड़ा और जानते हैं। वो जेस्टेल्ट साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण अंग थे, विच और जेस्टेल्ट साइकोलॉजी क्या कहती है कि जो बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे एक बड़ी मशीन है, ठीक है, तो बड़ी मशीन कैसे काम करती है, उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, उसी तरह से जेस्टाल्ट साइकोलॉजी बोलती है कि बड़ी पिक्चर वो कैसे काम करती है हमारे दिमाग में, समझ गए। मशीन तो बड़ी हो गई, लेकिन उसके इंडिविजुअल अंदर के कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं वो सारे, जैसे मान लो एक सर्कल है, तो सर्कल में हमने डॉट्स से सर्कल बना दिए, लेकिन हमारे दिमाग को पता है कि वो एक सर्कल है, वो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उन डॉट्स को ज्वाइन करके एक सर्कल हमको दिखाता है। तो इस तरह से जेस्टाल्ट साइकोलॉजी काम करती है। हिज वर्क चैलेंज, उसके काम ने, जो वोल्फगैंग कोहलर के काम ने चैलेंज किया अदर आइडियाज़, जो उस समय पे आइडियाज़ उस समय पे प्रचलित थे या प्रेवलेंट थे, उसको चैलेंज किया, ठीक है, लाइक बिहेवियरिज्म, एंड शोड दैट थिंकिंग प्लेज, और उन्होंने बताया जो थिंकिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन लर्निंग, ठीक है। सो इन शॉर्ट इनसाइट थ्योरी इक्वल्स टू सडन अंडरस्टैंडिंग, मतलब अचानक से समझ में आता है, थिंकिंग होती है और लास्टिंग होती है, मतलब ज़्यादा समय तक टिकता है, थैंक्स टू वोल्फगैंग कोहलर, जिन्होंने हमें इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग दी, ठीक है। तो बच्चों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पढ़ते रहें।